स्वागत है शिवराज पर, जहां हर कहानी एक अनोखी यात्रा है और हर यात्रा में छिपा है महादेव का रहस्य। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत की गहरी शांति में महादेव ध्यान में लीन थे। तभी एक अद्भुत तेजस्वी प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। यह कालचक्र की चेतना थी। प्रकाश बोला, हे महादेव, समय की धारा एक अंतिम परीक्षा से गुजरने वाली है। सृष्टि के संतुलन को बचाने के लिए आपको इस चुनौती का सामना करना होगा। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और पूछा, यह समय की परीक्षा क्या है? कालचक्र ने उत्तर दिया, यह परीक्षा सत्य और धर्म की नींव को चुनौती देगी। एक प्राचीन शक्ति अग्निमाया फिर से जाग चुकी है। उसका उद्देश्य समय की धारा को पलट देना है। आपको उसे रोकना होगा। अगले दिन सभी देवता कैलाश पर एकत्र हुए। ब्रह्मा ने कहा, अग्निमाया एक प्राचीन शक्ति थी जिसे युगों पहले हराया गया था, लेकिन उसकी आत्मा का एक अंश कालचक्र में छिपा रह गया। यदि वह पूर्ण शक्ति प्राप्त कर लेती है तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। देवताओं के बीच हलचल मच गई। वायु ने कहा, हे महादेव, हमें आपका मार्गदर्शन और शक्ति चाहिए। महादेव बोले, हमें यह पता लगाना होगा कि अग्निमाया की शक्ति कैसे पुनः जागृत हुई है। महादेव ने पार्वती से अनुमति लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ की। उनके साथ नंदी और गणेश भी थे। रास्ते में उन्होंने नरक द्वार के निकट एक अजीब चमक देखी। गणेश ने कहा, पिताजी, यह प्रकाश कुछ अलग सा लगता है। महादेव ने ध्यान किया और पाया कि यह चमक अग्निमाया की आत्मा का अंश थी। अपनी शक्ति से उन्होंने इसे वश में किया, लेकिन तभी आकाश में गूंजती हुई एक गरज सुनाई दी। दृश्य, आकाश में काले बादल छा जाते हैं। महादेव बोले, यह अग्निमाया की शक्ति का पहला संकेत है। महादेव को पता चला कि अग्निमाया समय की धारा को पलटने की योजना बना रही है। उन्होंने ब्रह्मा से सलाह ली। ब्रह्मा ने कहा, कालखंड पुष्प ही समाधान है। यह पुष्प काल गुफा में उगता है, लेकिन गुफा की रक्षा एक भयंकर तामसिक राक्षस करता है। गुफा के द्वार पर एक भयानक राक्षस प्रकट होता है। महादेव काल गुफा की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक स्थान पर एक रहस्यमयी सर्प ने हमला किया, लेकिन महादेव ने अपने त्रिशूल से उसे पराजित कर दिया। गुफा के द्वार पर तामसिक राक्षस खड़ा था। उसने कहा, यहां प्रवेश करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का एक अंश त्यागना होगा। महादेव बोले, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए मैं किसी भी बलिदान के लिए तैयार हूं। महादेव के भीतर से दिव्य प्रकाश फूटता है। गुफा के भीतर महादेव ने एक अद्भुत दृश्य देखा। कालखंड पुष्प चमक रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, गुफा कांपने लगी। अग्निमाया की आत्मा वहां प्रकट हो गई। अग्निमाया बोली, महादेव, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे नष्ट कर सकते हो? महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली, लेकिन अग्निमाया ने प्राचीन मंत्रों का उपयोग करके अग्नि का तूफान खड़ा कर दिया। अग्निमाया ने घोषणा की, मैं अमर हूं, मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता। महादेव ने कहा, हर शक्ति की एक सीमा होती है। सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। महादेव ने कालखंड पुष्प का उपयोग करके अग्निमाया की शक्ति को समाप्त कर दिया। जाते जाते अग्निमाया ने चेतावनी दी, महादेव, मैं आज हारी हूं, लेकिन मेरे अंश समय की धारा में बने रहेंगे। महादेव ने कालखंड पुष्प को कालचक्र में स्थापित किया, जिससे समय की धारा फिर से सामान्य हो गई। देवताओं ने उनकी प्रशंसा की। पार्वती ने कहा, आपकी बुद्धि और साहस ने सृष्टि को बचा लिया। महादेव मुस्कुराए और बोले, सत्य और धर्म की राह ही सृष्टि की नींव है। महादेव और प्रलय का रहस्य, सत्य की महाशक्ति।